नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, सेफ एंड सिक्योर हो। तो चलिए आज देखते हैं आपके लिए क्या कुछ यहाँ पर डिवाइन ने होल्ड करके रखा है। कौन-सी एनर्जी आपके आस-पास जो है इस समय मंडरा रही है या किस एनर्जी को आप इस समय अट्रैक्ट कर रहे हैं? किस तरह के मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स ने होल्ड करके रखे हैं? तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने रीडिंग को सुनना है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड ऑलवेज बोलती हूँ। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका समाधान नहीं हो। सिर्फ आपको एक्शन लेने की देरी होती है कि आपको उस काम के लिए एक्शन ज़रूर लेना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, द सन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक हाई वाइब्रेशन में है और एक लो में है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है रिवर्स में मिल रही है। मतलब यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कोई डर रहा है किसी के पास इस समय स्ट्रेंथ यानी कि पावर, उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपका सामना नहीं कर सकता। जी हाँ, कोई मेल पर्सन है जिसको लग रहा है कि आपके सामने आना अब उसके बस की बात नहीं है या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो भई कुछ तो किसी ने किया है। ऑफ़ कोर्स कोई बहुत दूर रहकर आपसे थोड़ा-सा छुप-छुपा कर कोई आपको दिखता भी है, नज़रें भी बनी हुई है। एंड कोई ऐसी बात जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी। आप इस समय उनको काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में नज़र आ रहे हो। ऑलवेज़ द एम्प्रेस, भई कौन है यहाँ पर? ये एनर्जी बहुत निकलती है। एम्प्रेस की जो आप पोज़ीशन पर ऑलवेज़ बैठे होते हो। कुछ लोग हैं, ये लोग भी किसी तरह की कोई कॉन्सिक्वेंसी मतलब कुछ समथिंग ऐसा कि आप लगा सकते हो पीछे कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, ठीक है? कुछ तो ऐसा है जो गलत कर रही है। अब किसी की नज़रें बनी हुई हैं, कोई बहुत ज़्यादा इस समय आपको लेकर कोई पाने की इच्छा रख रहा है या चीज़ों को सही करने की इच्छा है इसके मन में। इस समय तो भई आप टॉप प्रायोरिटी पर चल रहे हो। इस समय उनके लिए आप एक ऐसा गोल बन चुके हो या ऐसी अचीवमेंट बन चुके हो जो हर कीमत पर ये हासिल ये करना चाहता है ये इंसान। ठीक है? ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा उनके अंदर क्यूरियोसिटी है और ये कोई इंसान जो है, कोई नया पर्सन नहीं है। ये ऑलरेडी आपको जानता है, ऑलरेडी आपके साथ इसके पास्ट में रिलेशंस रहे हैं, ठीक है? रिलेशन सेंस कि कुछ 2, 4, 5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, मतलब कुछ इस तरह का टाइम पीरियड जो है आपके साथ इनका कनेक्शन ज़रूर रहा है, रिवर्स में। मतलब कुछ तो ऐसा गलत किया है जो प्यार की परिभाषा को ही किसी ने बदल दिया। लालच कह सकते हैं किसी तरह का या कह सकते हैं कि रिश्तों को किसी ने धोखा, चीट, फ़रेब, बेईमानी कुछ भी, है ना? कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें हुई हैं क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, एरीज़, लियो, सजिटेरियस का कोई हो सकता है या आप जिनसे डील कर रहे हो वो इंसान हो सकता है।
बहुत दूर से कोई यहाँ पर पीठ दिखा चुका है, ये पर्सन जो भी है। इसने काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ा है। ऐसा नहीं कि आप ही के साथ कुछ किया है। मतलब बहुत सारे रिश्ते या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ा है, और इसके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जिसके लिए इसने ये सब किया। अब ये है कि इस पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसी तरह का आप कह सकते हो कि बहुत गहराई से कोई सोच रहा है, किसी चीज़ का पछतावा कह सकते हैं आप, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ मिल रही है, और जस्टिस लीगल, कुछ लीगल वे में या तो हो चुका है, कुछ डिवोर्स को यहाँ पर इंडिकेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे, इंडिकेट ये कार्ड कर रहा है। कोई लिब्रा हो सकती है यहाँ पर। आपकी लाइफ में लिब्रन, सभी नहीं हो सकता है भाई, सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में कोर्ट केस जो है, डिवोर्स, पर्टिकुलर डिवोर्स का जो एक टॉपिक है, डिवोर्स के लिए ये चीज़ें चल रही हैं, आप फेस कर रहे हो, ठीक है? तो ये किसी एक आधे के लिए मैसेज है जो इस समय इस तरह की एनर्जी को कोई फेस कर रहा है। लेकिन गुस्सा बहुत है इस इंसान के पास, इस इंसान के अंदर, पास नहीं मतलब इस इंसान के अंदर कोई मेल पर्सन है। 45, 50, 52, 49, तो 40 से लेकर 50 के बीच में, या इससे 55, 52 के अराउंड जो है, किसी की एज हो सकती है। हैप्पी फैमिली का भी किसी का ड्रीम रहा है और वो नहीं हो पाया, जबकि यहाँ पर मैरिज कम से कम भी 2 बार ब्रेक हो चुकी है। ये सेकंड टाइम किसी की मैरिज या कोई रिलेशन ब्रेक हो रहा है। ये जो मैं मैसेज आपको दे रही हूँ, ये लोड्स जो आपको इस समय मिल रहे हैं, ये सबके साथ रेज़ोनेट नहीं करेंगे। ये कोई ना कोई आप में से ऐसा है जिसके साथ ये सिचुएशन कोई फेस कर रहा है इस समय, ठीक है? तो सभी के सभी अपने ऊपर इम्पोज़ करके मत बैठ जाना। अभी अपनी स्टोरी के साथ रेज़ोनेट में भी नहीं होगा आपके साथ, और सिचुएशन मैं आपको अलग से बताऊँगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो एक हाइलाइटेड एक एनर्जी जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही है, उसके बारे में आपको अवेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह का इंसान अगर है, तो भई गुस्सा आपके अंदर भर-भर के अ, कहते हैं ना कि रखा हुआ है मन में दबाकर। कुछ चीज़ें, कुछ डिसीज़न्स आप गलत ले लेते हो, जबकि आप हर चीज़ में बैलेंस चाहते हो, लिब्रा, ठीक है? हर चीज़ में तुला राशि का कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। मुझे इंडिया, आउट ऑफ इंडिया की किसी अदर कंट्री का भी मुझे फ़ील हो रहा है। चलिए, कहीं का भी हो सकता है इंसान, कोई भी कनेक्टेड हो। थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। कभी-कभी आप गुस्से में कुछ ऐसे डिसीज़न बना लेते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो, तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं। अ, ठीक है? यहाँ किसी के रिग्रेट करने की एनर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसा थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी को क्रिएट कर चुका है इन द पास्ट, और कुछ चीज़ों का इसको आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। अब ये क्यों पछता रहे हैं? या तो किसी को कर्मा यहाँ पर मिला है, किसी इंसान अच्छा खासा चलता-चलाता काम यहाँ पर रुक रहा है, या पैसे नहीं मिल रहे, अटक जाते हैं, बिज़नेस है, वहाँ पर बहुत सारे लॉस इनको मिल रहे हैं। तो इसे लग रहा है कि कुछ जो चीज़ें आपके साथ गलत की करी हैं, उसका इसको कर्मा हिट कर गया है। अब इनके पास पैसों की कमी है।
ठीक है? जो लोग मैरिड हैं वो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपका पार्टनर इस समय आपके साथ बहुत अच्छी एनर्जी में अ, आपको पैम्पर करने की कोशिश करेंगे या बहुत अच्छी एनर्जी में आएँगे, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आप कर सकते हैं। या तो आपके पास फाइनेंसेस काफ़ी हाई हैं, हौली-सोली आप ही हो, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली में टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ, आपके साथ कुछ चीज़ें, लेकिन आपको देखना ये है कि इनकी एनर्जी क्या कहती है। जी हाँ, अगर मैरिड है तो। अब रिग्रेट वाली बात बहुत सारे लोग बोलेंगे, अगर रिग्रेट है तो फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों? रिग्रेट इस बात का कि कर्मा अगर क्रिएट हुआ है, आपके लिए इन्होंने कुछ गलत करा है, आपको पेन दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा दुःख। मतलब ये इंसान आज से पहले कभी भी इसने फ़ील नहीं किया आपके दर्द को, महसूस नहीं किया। इंसान तब टूटता है जब वो फाइनेंशियली भी वीक हो जाता है या फिर उसके जीवन में वो इंसान नहीं रहता है जिसके साथ उसकी अटैचमेंट बहुत होती है, या फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो तब जाके उस चीज़ का एहसास होता है कि हमने कहीं पर कुछ गलतियाँ तो नहीं कर दी। तो कोई भी हो सकता है भई आपके जीवन में जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है और आप ही का एक हिस्सा बनना चाहता है या पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो आपकी फैमिली का पर्सन नहीं है, अ, लेकिन बहुत करीबी है, आपका कोई अपना है, रिश्ता है आपका उससे, तो भी ये इंसान वापस आएगा। और अगर ये आपका पार्टनर है, आप मैरिड हो, तो ये इंसान वापस आपके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग को शेयर करेगा, बहुत अच्छी एनर्जी में अपने आप को आपके सामने प्रेज़ेंट करना, फैमिली एक अच्छा टाइम जो है वो आपको देगा। ऐसा आपको महसूस होगा कि ये दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपकी लाइफ़ में काफ़ी लंबे समय के बाद। ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर रहा है या आपके साथ जो है एक सेम पेज पर आना या अच्छी हेल्दी बॉन्डिंग जो है बनाना, ऐसा आपको लगेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ लगेगा? क्योंकि सारी चीज़ें सही हैं भई यहाँ पर, लेकिन एक कार्ड की वजह से, एक एनर्जी की वजह से, मुझे नहीं पता अब ये किसका पर्सन इस तरह का है या ऐसी बातें सोच रहा है। ये दोबारा से भागेगा। अपना चीज़ें सही करके दोबारा से ये चीट करेगा। तभी बोल रही हूँ कि थोड़ा-सा इस पर्सन की एनर्जी को चेक करवा लो, ठीक है? ये आपके साथ कितना लॉयल है, अगर आ रहा है तो किस मकसद से आ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप या तो वर्किंग है या फिर कुछ काम आप करना चाहते हैं, या फिर आप अपना कुछ बिज़नेस स्टार्टअप, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो ये भी एनर्जी जो स्टार्टअप वाली है, इसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ हर्डल्स मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? हुँ। फैमिली का प्रेशर भी है, बर्डन भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। इतना लोड लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की हो सकती है, अगर पार्टनर है तो उसमें भी दिक्कत परेशानियाँ उसकी तरफ से जुड़ी हुई हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है? तो हर्डल्स क्यों आ रहे हैं, आप भी क्यों फेस कर रहे हो, आप क्यों नहीं स्टेबल हो रहे हो? जो काम या जॉब आप करना सोच रहे हो, कुछ अपना नया कुछ ऐसा काम करने के लिए आप माइंड मेकअप करते हो, यू नो कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस आपको होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। आपका ध्यान जो है, फ़ोकस जो है इस पर्सन के ऊपर होता है। पहले आप जानना चाहते हो। यहाँ पर किसको ऐसा लगता है कि कुछ अलग सी एनर्जी है, कुछ नेगेटिव है, कुछ रिश्तों में अगर आपके एक ठहराव आ चुका है या बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है हर चीज़ में,
तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो शायद आपके ऊपर या आपके कनेक्शन के ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पर करवा चुके हैं। ठीक है? द डेविलिश एनर्जी। यहाँ पर मैं एडिक्शन नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपकी तरफ यहाँ पर कोई नहीं। कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है, कुछ तो ऐसा है ये जो इंसान है, ये जो आपका पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, ये मैसेज सभी के लिए आप कोई भी रिश्ता यहाँ पर मेंटेन कर रहे हो, किसी भी रिश्ते में हो, तो इतना जान लीजिए कि इस पर्सन की एनर्जी जो है, वो भागने की है। ये कोशिश भी करे तो ये रुक नहीं पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है। ऐसा क्या हुआ है इसके साथ कि ये बार-बार भागता है बाहर और इसको पता है कि वो चीट कर रहा है, इसको पता है। तो कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है और ये जानता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है? अब रिग्रेट किस बात का है इस पर्सन को? रिग्रेट है कहीं न कहीं आप आप जो कुछ आपके पास है, वो सब कुछ आप अपनी कंट्रोल में नहीं कर लो और ये इंसान जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली हाथ रह जाएगा क्योंकि ये बहुत भटक चुका है और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि आपका पार्टनर अलग-अलग जगह या बहुत सारी अलग चीज़ों में अटके हुए हैं या इनकी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन को बताती है, एक ऐसी एनर्जी को बताती है जहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ इनका मिलना-जुलना। ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर है और कुछ लोग यहाँ पर इस तरह के कनेक्टेड हैं जिनको लगता है कि उनके जीवन में जो है किसी ने कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें करी हैं जैसे स्पेल्स। देखो जिनको इंट्यूशन होती है ये मैसेज उन्हीं के लिए। सभी के सभी ऐसा मत अपने ऊपर इम्पोज़ करके बैठ जाया करो। जिसको ऐसा फ़ील होता है ये उन्हीं के लिए है। तो 2 लोगों के बीच में या परिवार में या घर में कुछ चीज़ ऐसी हुई हैं जिसकी वज़ह से ये भाग रहे हैं। तो चलिए रिग्रेट तो मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें खो जाने का या आपसे कोई ऐसा मतलब है वो अब हल नहीं होगा क्योंकि आप जान चुके हो, इनकी सच्चाई जान चुके हो। ये पीठ पीछे किस तरह के इंसान हैं या पीठ पीछे क्या कुछ होता है ये आप बहुत अच्छे से अब आपके पास क्लैरिटी है। पहले आपके पास क्लैरिटी नहीं थी। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा, ये इसी तरह से खेलता रहेगा, आना-जाना इसका लगा रहेगा। कोई ना कोई आप में से ऐसा है जिसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है और आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें दिखाते हैं, कहीं न कहीं आपको साइन मिलते हैं, जो चीज़ें आपके आस-पास गलत हो रही होती हैं, आपको बहुत तरीके से इस तरह की एनर्जी को फ़ील करना लाइक इस तरह की सिचुएशन को समझना, कभी-कभी आप अकेले बैठते हो, तो दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, वो थॉट्स आते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ? या कुछ होने वाला है गलत, है ना? तो ये चीज़ों को लेकर जो है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो चुके हो। अब सिक्स्थ सेंस जो होती है, जो छठी इंद्री जो होती है, वो महिलाओं में बहुत एक्टिव होती है, बहुत एक्टिवेट मतलब उनका जो सोचने का है या उनको महसूस जो हो जाता है, फ़ील करना, वो बहुत जल्दी फ़ील कर लेती हैं। क्या सही है और क्या गलत है उनको पता चल जाता है। दूसरी बात ये कि सामने वाले की मंशा क्या कहती है, उसकी इंटेंशन किस तरह की आपके लिए बनी हुई है, ये भी आप भाँप जाते हो। तो अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हो, तो इसको ये भी परेशानी है कि अब आपको जो है बातों में लाया नहीं जा सकता है। तो ये इंसान बहुत एक ऐसा तरीका अपना रहा है जहाँ पर आपको विश्वास हो। फैमिली है तो फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से उनके साथ उनको बाहर लेकर जाना, खेलना, समथिंग जो चीज़ें कर सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं। ऐसा फ़ील कराना कि आपको लगे कि इनके जीवन में अब आप या बच्चों के अलावा या फैमिली के अलावा कोई और नहीं है। ये बात तो रही मैरिड लोगों के लिए इस तरह की सिचुएशन है, आपको थोड़ा-सा सावधान होना है, ठीक है?
अब रिग्रेट इस बात का है इस पर्सन को कि इसने सारे के सारे डोर्स जो हैं वो क्लोज़ कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। इस तरह की एनर्जी इसके अंदर चल रही है। ये कोई किसी का भटका हुआ, भूला भटका भटक रहा है, कोई भटकती आत्मा है जिसको ऐसा फ़ील हो रहा है भई कि सारे के सारे रास्ते तो खुद ही बंद कर दिए। तो भई अब बैठे-बिठाए जाए कहाँ पर? जो जो भी इन्होंने चीज़ें करी हैं, जितना भी दिमाग दौड़ाया है भई, दिमाग कोई इंसान ऐसा दौड़ाता है ना मतलब उसको लगता है कि भई जो मैं कर रहा हूँ ना कोई देख नहीं रहा। इतना मैं शातिर हूँ कि यहाँ पर अगर अ कोई ऐसा चौकन्ना, कोई शातिर दिमाग का भी सामने वाला इंसान बैठा है, तो वो इनकी चोरी को पकड़ नहीं सकता। मतलब इतना इस पर्सन को अपने ऊपर एक ट्रस्ट कह सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस जैसे हो जाता है इंसानों को। लेकिन आज इसकी दशा जो है वो अलग से कहानी बता रही है। इस इंसान को इस समय लग रहा है भई इस इंसान मैं ही बोलूँगी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में अच्छा और बुरा सब जान चुके हो। क्या सही और क्या गलत है ये भी आपको पता चल जाता है और इनके ऊपर ट्रस्ट तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, इस बात का इसको पता है। जो इन्होंने कर्मा क्रिएट करा है अपनी लाइफ में, जो इनको यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये इनका जो गुड लक है वो बैड लक में चेंज हो गया है। इस समय ये तो भई घर की ज़िम्मेदारियाँ या कहीं न कहीं अटके होते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो लोग मैरिड होंगे, जो फीमेल है चाहे मेल है, वो उनका कनेक्शन कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी मैरिड पर्सन के साथ दोनों में से एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो वो भई अपनी ज़िम्मेदारियों में फँसा हुआ है। ठीक है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा है एंड ऑफ़ कोर्स उसको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है और कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो अपने आप को स्टक फ़ील करता है। एक गलती को छुपाने के लिए हज़ार चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी इस पर्सन ने। बार-बार, बार-बार, बार-बार। इसे लग रहा था कि आप कभी भी इसकी सच्चाई को जान ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट मैं कहूँ तो ये बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की एनर्जी में रहा है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है? अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझना और वो ही इनको लेकर डूब गई। इनका दिमाग जो है, वो इनको लेकर डूब गया। थोड़ा-सा किसी का पर्सन लालची किस्म का है, थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा कहूँगी, ठीक है? और लालच इतना भरा हुआ है कि बिना सोचे-समझे चीज़ों को करना, जहाँ अपना मुनाफ़ा या अपना फ़ायदा नज़र आता है, ये वहाँ पर एकदम से भाग कर जाता है ये इंसान। तो इस तरह की एनर्जी है, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो या किसी ऐसे पर्सन के साथ हो, अब इनकी हालत ख़राब है, वापस आना तो चाहते हैं लेकिन डोर क्लोज़ कर दिए हैं, ठीक है? अब कर्मा फ़ेस कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि भई चीज़ें कैसे सही हों। कहीं न कहीं आपको ये आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत परेशान होते हैं। आप लोगों के बीच में अब इतनी दूरियां पड़ चुकी हैं, जो लोग मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हो सकते हैं या आपके पार्टनर किसी और के साथ किसी और कनेक्शन में जा चुके हैं। इनको आपसे जो बात करना, आप तक पहुंचना, बहुत डिस्टेंस जो है, ऐसा लगता है कि वहाँ तक अब पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो रास्ता है वो तय नहीं कर पाएंगे, ऐसा है कि वो आप तक आने में इनको वो स्ट्रेंथ और पावर नहीं मिल रही है। आपको कहीं और अपने से ऊपर वाले लेवल में ये देखते हैं। कभी आपको इन्होंने कम आँका था, ठीक है? आप में से कोई ऐसी फीमेल है जिसको शायद ये सुनने के लिए मिला था कि यू आर वर्थलेस। इनका माइंडसेट इस तरह का है कि महिलाएँ जो हैं वो अ, क्या ही बिज़नेस करेंगी,
क्या ही इनका दिमाग है, ठीक है? तो खाना ही तो बनाना है। भई सब कुछ कर सकती हैं वो, ठीक है? घर भी, परिवार भी सँभाल सकती हैं, काम भी कर सकती हैं, कमा कर खिला भी सकती हैं और इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि वो एक साथ ये सारी चीज़ें करने में सक्षम होती है। जबकि जो पुरुष होते हैं, उनको ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा उलझन लगती है, परेशानी होती है। तो चलिए सबके सभी एक जैसे नहीं होते, सभी पुरुषों की जो सोच है वो इस तरह की नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्मिक पैटर्न को रिपीट करते हैं या उनका माइंडसेट इस तरह का उनको घर से इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है या घर में ही कभी-कभी आपने देखा होगा कि घर की जो बड़ी बुज़ुर्ग होती हैं वो ही पैम्पर कर देती हैं, वही बच्चे को बोल देती हैं स्टार्टिंग से, "ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम ऐसे मत करो।" माएँ कर देती हैं, ग्रैंड मदर्स, दादियाँ जो होती हैं या कोई भी ऐसा। तो उनको एक तरह की ऐसी शिक्षा देना कि ऐसा ढाल देना कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये महिलाएँ करती हैं, ये उनका काम है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह की सोच को डेवलप जो है कभी नहीं करना चाहिए। तो सभी इंसान हैं, सबको मिल-जुल कर जो है हर चीज़ में हाथ बटाना चाहिए, चाहे वो आपका कमाई का ज़रिया हो या परिवार को चलाने का है या फिर आपको अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जो है, दोनों ही लीड कर सकते हैं। दोनों मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छा आप अपने आप को फ्यूचर जो है बच्चों को दे सकते हैं, अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसकी जो कारनामे हैं वो आपके सामने नहीं आएँगे। अब घबराहट इस बात की हो रही है कि या तो आप के पास सारा हिसाब-किताब रहता है या आप जो इनको दिया करते थे फाइनेंशियली जो हेल्प इनको दिया करते थे वो अब इनको नहीं मिलेगी। या फिर किसी तरह की सपोर्ट आपको इनको आपसे मिलती थी, वो चीज़ें भी अब कट ऑफ हो चुकी हैं। तो रास्ते भई इन्होंने खुद से बंद कर दिए हैं। सारे के सारे इनको लग रहा है कि चारों तरफ से चीज़ें जो है ये खराब करके बैठ गए। ठीक है? जो लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, तो ये पर्सन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपको लेकर या किसी अपनी फैमिली को लेकर जगल करते हैं ऑलवेज़। अगर आप इस गलतफ़हमी में हैं कि ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को छोड़कर ये आपको कोई सॉलिड वाला कमिटमेंट देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको समझना होगा कि अगर ये पर्सन आपके जीवन में आता और जाता है, कभी-कभी बहुत अच्छा एनर्जी में और कभी-कभी ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी जो 1 हफ्ते से बात नहीं हो रही है, कॉल टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे। जो इंसान अपनी फैमिली के सामने आपको सपोर्ट नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकता, तो वहाँ पर युद्ध मच जाएगा, है ना? वहाँ पर महाभारत छिड़ जाएगी, तो वो कभी भी अपने घर में महाभारत नहीं छेड़ेगा, ठीक है? तो इस बात को समझिए। अब ये किसके लिए मैसेज था? जिसका था उसको मिल गया होगा, आई होप, ठीक है? जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है, अगर आप इस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे या शादी करेंगे। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आज निकल कर आई है, बाकी आपको कुछ पर्सनल जानना है क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। अब ये कितना आपके साथ रेज़ोनेट करेगा, वो तो पर्सनल रीडिंग सेशन आप बुक करवाएँगे, तो ही पता चलेगा, ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स कल जो है संडे का दिन लास्ट है आपका ऑफ़र रीडिंग का। मंडे से कोई ऑफ़र रीडिंग नहीं होगी, सो स्टॉप कर दी जाएगी, ठीक है? आज का टाइम है और अगर आप करवा सकते हैं बुकिंग आपको लेनी है तो करवाइए, नहीं तो फिर संडे के बाद कोई बुकिंग नहीं होगी, कोई रीडिंग नहीं होगी, ठीक है? सो फिर आपको अपनी कंप्लीट रीडिंग ही बुक करवानी होगी। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा कोई इस समय परेशान है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? साइन्स ऑल द साइन्स आर हियर, सारे के सारे क्योंकि इतने सारे कार्ड्स और इतनी सारी एनर्जीज़ यहाँ पर ले ली है, तो सभी के सभी साइन मिल रहे हैं। अब एक बहुत
एक एनर्जी मुझे बहुत खल रही है, उसकी तरफ बहुत ध्यान जा रहा है। आपको यहाँ पर या तो एडवाइस बार-बार यूनिवर्स आपके सामने इस तरह के साइन दे रहे हैं, आपको हिंट मिल रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। आप इग्नोर कर रहे हो, या तो आप इस समय थोड़ी अच्छी पोजीशन में कभी-कभी आ जाते हो और कभी-कभी आपका मन भटकता है। दूसरी बात मैं ये कह दूँ कि आपके पीठ पीछे कुछ इस तरह के लोग हैं जो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। आपके घर में हो सकते हैं, आस-पास हो सकते हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं और किसी तरह का हार्म आपको पहुँचाने की ये तैयारी कर रहे हैं। अब मैं जो कार्ड कह रही हूँ, जो मुझे एनर्जी खल रही है, वो ये है, द डेविलिश। और ये कार्ड बताता है कि किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। और अगर आप इस समय बहुत अच्छी एनर्जी में बैठे हुए हो, तो थोड़ा-सा सँभल जाइए। थोड़ा-सा सँभलिए, क्योंकि यहाँ पर हाथ धोकर ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। या तो कुछ चीज़ें करवा रही हैं, या ऑलरेडी जो करवाई हैं उसका असर आपके ऊपर इनको देखने के लिए नहीं मिल पाया है। सो दैट ये दोबारा से कुछ इस तरह की मीटिंग कर रही हैं कि अभी उतना असर, उतनी गहराई से चीज़ें वैसा नहीं हो पा रही हैं जितना ये कर रहे हैं। या तो आप काफ़ी अ, अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में रख रहे हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं, या यूनिवर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो यही कारण हो सकते हैं कि इनका किया हुआ आपके ऊपर इतना अभी असर नहीं कर रहा है, इतना नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये इस समय भी चिंताजनक बात ये है कि ये हार नहीं मान रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर आपको चोट पहुँचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई रिश्ता यहाँ पर ब्रेक करना चाहते हैं। या अगर कोई लीगल, जी हाँ, अगर किसी का डिवोर्स समथिंग कुछ ऐसा चल रहा है, या डिवोर्स केस में कोई अटक चुका है, तो भई यहाँ पर बिहाइंड द सीन कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अच्छी वाली चीज़ें आपके फ़ेवर में आते हुए चीज़ें आपके अगेंस्ट अगर हो गई हैं, तो समझिए इनकी मदर, कोई सिस्टर भी है, और कोई ब्रदर, लाइक ये पूरी की पूरी फैमिली है, जो इस समय कुछ चीज़ें ऐसी, अगर डिवोर्स का चल रहा है तो ये करवाएँगे अपनी फ़ेवर में। इसका जितना भी चीज़ें आपके ऊपर अ, इम्पैक्ट छोड़ रही हैं, उतना ही आप परेशान यहाँ पर, अगर आप कोई मेल पर्सन हो, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं इस समय। अगर ये एनर्जी किसी के साथ बनी हुई है, और इस तरह की एनर्जी में आप अटके हुए, देखो, ज़रूरी नहीं अगर आप रीडिंग सुन रहे हो तो ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। हो सकता है आप कोई मदर हो, फादर है, या कोई आपकी फैमिली में इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहा है, या किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी की कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी मैरिज से रिलेटेड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी की 3 महीने महीने मैरिज, 2 महीने, 4, 5, 7, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर की मैरिज ब्रेक हुई है। अ, अगर आपकी शादी, या आपके किसी बच्चे की, या आपके रिलेशन में रिलेटिव्स की कहीं पर किसी बहुत नज़दीकी किसी की शादी कहीं पर हुई है, रिसेंट, अभी हाल हाल फिलहाल में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा रूप देखने के लिए मिला है, जो इंसान इतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, इतना पॉज़िटिव आपको लगा था, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन। और मुझे लग रहा है यहाँ पर ये शादी जो है फैमिलीज़ में, मतलब एक अरेंज मैरिज को बता रही है। कुछ समय बाद ही आपको इसका असली चेहरा देखने के लिए मिला है।
कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर या तो कोई और अदर है इस पर्सन की लाइफ में, या फिर किसी तरह का कोई लालच जुड़ा हुआ था। इसकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। पता नहीं किसका है ये। और ये लोग अब डिवोर्स चाहते हैं। कंप्लीटली यहाँ पर डिवोर्स की एनर्जी है। आज की रीडिंग में कुछ तो ऐसा है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब पता नहीं किसके लिए ये एनर्जी है। देखो, अगर सामने वाला अपने लिए, अपनी फ़ेवर में कोई केस कराने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो फिर आपको भी एडवाइस लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। अब ये जिसके साथ हो रहा है उसको समझ आ जानी चाहिए। चलिए, क्या है यहाँ पर स्टोरी, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, क्या है? क्या चाहते हैं ये लोग? किस तरह की मंशा है? प्लीज़ गाइड कीजिए। पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है। इन लोगों ने आपसे अपना ट्रू फेसेस या ट्रू कलर हाइड किए थे। अब ये ना बहुत दो फेस का इंसान है, डबल फेसेस जैसे मैंने बोला। ये पूरा का पूरा परिवार या पूरी की पूरी फैमिली ही करप्टेड है। समझ रहे हो? इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है आप या कोई और। सो बहुत ज़्यादा अ, भटके हुए लोग हैं ये पर्सन ख़ास करके। ये गलत जगह कोई डिसीज़न बना चुका है। किसी ने गलत जगह चीज़ें कर दी हैं। सब पॉलिटिक्स हुई है इसमें। नंबर 7 की एनर्जी है, जितना अच्छा दिखाया था उतना ही क्रूर ये आपको देखने के लिए मिला है। लाइव जब आप इसके साथ रहे हो या ये चीज़ें आपने देखी हैं, फेस की हैं, 7 मंथ का हो सकता है टाइम पीरियड, ठीक है? अब ये जो चाहते क्या हैं, या तो भई जो आपने दिया है, अगर आपने भी बहुत कुछ यहाँ पर करा है, आपकी फैमिली ने शादी में, सेलिब्रेशन में बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो भई आपको ये फिर किसी किस्म का चीट कर गए हैं। और थर्ड पार्टीज़ के बहुत हैं, एक नहीं मैं कहूँगी। अगर ये मैरिज कहीं बाहर हुई है, कोई बाहर का यानी कि बाहर आउट ऑफ इंडिया, मतलब किसी अदर कंट्री में आपकी मैरिज हुई है या किसी ऐसे इंसान की, तो वहाँ पर ये आपके लिए नहीं बना ये रिश्ता। और बेटर यही होगा कि आप इससे मूव ऑन कर जाएँ। अगर आप चीज़ें अपने फ़ेवर में करके वापस भी जाते हो, तो चीज़ें आपके लिए ये आसान नहीं करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, सबसे इस समय ज़रूरी है उन एलिगेशंस से बचना। किसी का तो दिमाग कचरा हो चुका है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी अ, विनिंग सिचुएशन को पाने के लिए। मतलब अपने लिए विन करना, मतलब जो केस चला है उसमें। बहुत ज़्यादा गलत लोग हैं, बहुत दिमाग में माइंड गेम बहुत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स है। चाहते ये हैं कि ये आपको कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देंगे, राइट? तो वो चीज़ों से आप बचिए। एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें और सहारा ली गई हैं जो यहाँ पर आपको नहीं पता है। ऑलवेज़ यहाँ पर एक एनर्जी है, कोई ऐसी एंजेलिक एनर्जी जिसके ऊपर आप महसूस करते हैं। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कोई फीमेल एनर्जी है जो हमेशा आपको उन चीज़ों से प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन आपको साइन भी मिलते हैं। कोई बहुत खूबसूरत कोई महिला हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, पूरी की पूरी लाइफ इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी। इस तरह के लोगों ने, कार्मिक लोगों ने। मदर अर्थ यहाँ पर आपकी मदद तो कर रहे हैं। ट्रस्ट, देखो यहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। बहुत ऊपर ले जाकर किसी को धक्का दे दिया। बहुत सारे सपने दिखाकर किसी को यहाँ पर नीचे गिराया है। तो ये चीज़ें डेफ़िनिटली हुई हैं और आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है। थोड़ा-सा इनकी एनर्जी से आपको बचना है। और
ऐसी सिचुएशन जो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो जर्नल है और जो ये चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हो, तो इसको फिर आप इग्नोर मत कीजिए, यही एडवाइस दूँगी। ताकि आप कैसे इससे बाहर निकलें, क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके लिए सही पर्सन और सही एडवाइस आपके लिए काम करेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर रेज़ोनेट किया है, वो क्लेम ज़रूर करना है, एंड ऑफ़ कोर्स आपको हाइप्स ज़रूर देना है, पॉइंट्स ज़रूर दिया करो, ताकि और मुझे भी आप लोगों से एक मोटिवेशन मिल सके कि ठीक है, अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है, रेटिंग आपको आपके साथ रेज़ोनेट करती है और मैं जो काम कर रही हूँ उसमें अ, एक रियलिटी है, सो दैट वो काम करने में और ज़्यादा मन लगता है। चलिए,